नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज मैथ्स 1 में आपका मश्क 1.2 में खैर मकदम है। उम्मीद है तलबा आज हम इंशाअल्लाह हर टॉपिक की वजाहत करेंगे और इस मश्क में तरसीम भी बना करके वजाहत करने वाले हैं। तो उम्मीद है तलबा आप भी अपने साथ इस मश्क को साथ में करिए ताकि आपकी भी तरसीम अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी। तो तलबा हम पहले सबक में जब हम दो मुतगरी ख़ती मसावात हल कर रहे हैं, मश्क नंबर 1.1 में हमने दो मसावात को हमजात मसावात को हल किया था। अब यहाँ पर मश्क नंबर 1.2 में भी हम हमजात मसावात हल करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर तरीका है तरसीमी तरीके से हम हल करेंगे तलबा। तो यहाँ पर हम आपको इस मश्की सवालात से करने से पहले इसके पहले वाले जो टॉपिक है उसकी वजाहत कर लेते हैं ताकि मश्क के सवालात की वजाहत समझ में आ जाए। तो यहाँ पे तलबा दो मतगरी ख़ती मसावात की तरसीम बना कर के हम हल करेंगे। तो मिसाल पहले देख लेते हैं। इस मिसाल में पहले एक मसावात दी हुई है, वो मसावात है 2x नफ़ी y बराबर 4। इसकी तरसीम बनाना है, ये सिंगल मसावात है। तो तलबा किसी भी मसावात की तरसीम उस वक्त हम बना सकते हैं जब हमारे पास ये टेबल मौजूद होगा। इस टेबल की मदद से हम तरसीम तलबा बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि किस तरीके से ये टेबल हम हासिल करेंगे। तो यहाँ पर तलबा देखिए, पहले x और दूसरे में y और इसके मुहद्दिद लिखेंगे xy। अब यहाँ पर हम तलबा फर्ज कर लेंगे, x की कीमत हम फर्ज कर लेते हैं 0 और दूसरे मुहद्दिद में 2, तीसरे मुहद्दिद में 3 और चौथे मुहद्दिद में नफ़ी 1। ये हम x की कीमत अपनी तरफ से फर्ज कर लेंगे। तब हमें y की कीमत कैसे मिलेगी? तो तलबा हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर हम ये मसावात को पहले लिख लेते हैं और इसी मसावात की मदद से हम अब लाएंगे y की कीमत। ये है 2x नफ़ी y बराबर 4। तो तलबा हम इस मसावात को इस तरह से तरतीब दें, नफ़ी y को राइट साइड में ले आएंगे। तो ये तलबा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जमा y। और इस 4 को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा नफ़ी 4। तो इस मसावात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं तलबा, y बराबर 2x नफ़ी 4, ताकि हम इसकी कीमत मालूम कर सकें। 2x नफ़ी 4 है ये। अब हमें जैसा हमने फर्ज किया है पहला मुहद्दिद के लिए x की कीमत 0 फर्ज किया है, तो तलबा हम यहाँ पर रख लेते हैं x बराबर 0। तो x की जगह हम 0 लिख लेते हैं। 2 ज़रब 0 नफ़ी 4। तो y बराबर कितना होएगा? 2 को 0 से ज़रब करेंगे 0 नफ़ी 4, तो y बराबर मिल गया नफ़ी 4। तो आप यहाँ पर हम लिख लेंगे y की जगह पे नफ़ी 4। अब आपको समझ में आ गया होगा नहीं कैसे आया नफ़ी 4। अब यहाँ पर x की कीमत हमने 0 फर्ज की थी, तो x की जगह 0, y की कीमत हमने हासिल की नफ़ी 4। इसी तरीके से तलबा हम अब दूसरा मुहद्दिद भी हासिल करेंगे। तो अब आ जाते हैं, फिर हमने जो मसावात है इस मसावात को जिस तरीके से लिखे थे उसी तरीके से एक बार लिख लेते हैं। y बराबर 2x नफ़ी 4। अब इसमें हम x की कीमत तलबा सेकंड में 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर, x की कीमत यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 लेने वाले हैं। तो x की जगह 2 और नफ़ी 4 अपनी जगह पे। तो 2 दूनी 4 नफ़ी 4, 4 में से 4 गए 0। तो यहाँ पर तलबा हमने y की कीमत क्या हासिल की? 0। फर्ज किया किए थे x बराबर 2, तो हमने x बराबर 2 फर्ज किए तो आया। ये x की जगह पर 2 फर्ज किए थे और y की कीमत हमें मिली 0। तो इस तरीके से ये दूसरा मुहद्दिद हमें हासिल हो गया है। इसी तरीके से तलबा हम हासिल कर लेते हैं अब तीसरा मुहद्दिद। तीसरे मुहद्दिद मसावात यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं। y बराबर 2x नफ़ी 4। अब x की कीमत हम क्या फर्ज करेंगे? 3।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं तलबा 2 ज़रब 3 नफी 4। यहाँ पर x की कीमत हम 3 रखने वाले हैं। 2 को 3 से ज़रब करें, 2 3 6 नफी 4। यहाँ पर तलबा अलामतों को मद्देनजर रखते हुए जमा नफी करना है। 6 में से 4 गए, ये 2, तो या y बराबर 2 आया और हम फर्ज किए थे x बराबर 0। तो इस तरीके से आपको हम क्या लिखे थे, x बराबर 3 फर्ज किए थे, x बराबर 3 फर्ज किए थे। तो इसलिए तलबा x की जगह पे आपको 3 नजर आ रहा है और y की जगह पे हमने जो कीमत मालूम की है वो 2। इस तरीके से ये हमारा तीसरा मुहद्दिद मुकम्मल हो गया है। अब आ जाते हैं तलबा चौथे मुहद्दिद। देख लेते हैं चौथा मुहद्दिद किस तरह से हासिल हुआ है। मसावात वही लिखेंगे, y बराबर 2x नफी 4। अब यहाँ पर x की कीमत हम फर्ज कर लेंगे, नफी 1 फर्ज की है, तो इसलिए तलबा हम लिखेंगे x की जगह पे नफी 1, इसे अलामत है तो इसलिए ब्रैकेट में लिख लेंगे नफी 4। यहाँ पे x की कीमत नफी 1 रखने पर, तो 2 को 1 से ज़रब किए, 2 1 2 और ये नफी की अलामत लगाएंगे और ये नफी 4 अपनी जगह पर है। अलामत यकसा है तो ये दोनों आदाद आपस में जमा हो जाएंगी, अलामत वही लगेगी। इस तरीके से ये y की कीमत हुई नफी 6 और ये x बराबर है नफी 1। तो इस तरीके से तलबा आपको दिख रहा है कि x की जगह पे नफी 1 है और y की जगह पर है नफी 6। तो ये जदूल मुकम्मल हो गया है। तलबा जब जदूल मुकम्मल हो गया है तो अब आपको मैं समझा दूं किस तरीके से अब हम इसकी तरसीम बना सकते हैं। तलबा यहाँ पर अब देखिए, पहला मुहद्दिद है, इसका हम तरसीम के ऊपर मुहद्दिद हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहले x 0 है तो यहाँ पर x 0 और y नफी 4 है, तो हमें यहाँ पर ये नुक्ता हासिल हो गया। तो इस तरीके से हमारा पहला मुहद्दिद जो है वो y महवर पे नजर आ रहा है और ये 0 लगा लिए। अब इसके बाद हम दूसरा मुहद्दिद जिसका x 2 है और y 0, तो x महवर पर, ये x महवर पर हमें 2 यहाँ पर नजर आ रहा है और y का 0 जो है वो इसी लाइन में हमें मिलने वाला है। तो इसलिए तलबा ये दूसरा मुहद्दिद हमें मिल गया। अब तीसरा मुहद्दिद x का 3 और y का 2, तो यहाँ पे देख लेते हैं x का 3 यहाँ पर और y का 2 यहाँ पर। इस तरीके से हमें ये तीसरा मुहद्दिद हासिल हो गया है। तो ये हो गया तीसरे मुहद्दिद का नुक्ता हासिल। अब आते हैं चौथा मुहद्दिद, x का नफी 1 और x का नफी 1, y का नफी 6, तो नफी 6 हमें नीचे मिलेगा, ये हो गया नफी 6 और ये y। इस तरीके से ये मुहद्दिद चौथा मुहद्दिद है, इसको भी हम हासिल किए हैं। तो इस तरीके से ये नुक्ता हमें यहाँ पे हासिल हुआ। तो इस तरीके से ये चौथा मुहद्दिद, चारों मुहद्दिद के नुकात हम हासिल कर लिए हैं। अब इन नुकात को मिलाते हुए तलबा हम क्या करेंगे, खत खींच लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये खत से जब हम गुजारेंगे तो चारों नुक्तों से गुजर रहा है ये खत, यानी अगर एक भी नुक्ता अगर बाहर है, इस खत से बाहर है, तो इसका मतलब आपका वो मुहद्दिद आपका गलत हासिल किए हैं यानी कहीं के हल करने में आप कोई गलती किए होंगे। तो तमाम नुकात इसी खत पर हैं, तो इसके तमाम मुहद्दिद आपने जो हासिल की है इसका मतलब सही है। तो ये हुआ एक मसावात 2x नफी y बराबर 4। इस मसावात की सिर्फ ये एक खत है। इसी तरीके से अगर हमें कोई दूसरी मसावात x जमा y बराबर 4, उसकी भी अगर हम मसावात बनाएंगे तो दो मसावात मिल करके हल मिलेगा। तो इस तरह के सवाल हम इस दूसरी मिसाल में समझ लेते हैं। आइए तलबा यहाँ पर दूसरी मिसाल समझ लेते हैं। यहाँ पर हमजाद मसावात हल करने के लिए तरसीमी तरीका, तो यहाँ पर दो मसावात आपको नजर आ रही है तलबा। इस मिसाल में एक x जमा y बराबर 4 एक है और दूसरा है 2x नफी y बराबर 2। ये हो गया।
तो इस तरीके से तलबा यहाँ पर हम इन दोनों मसावात का सबसे पहले जदूल तैयार करेंगे। तो मैं आपको जदूल के हर मुहद्दिद को समझा नहीं रहा हूँ, आप बस ये समझ लीजिए इस वक्त कि कैसे हम तरसीम के तरीके से मसावात का जवाब हासिल करते हैं, यानी मसावात का हल कैसे हासिल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, मसावात 2x नफी y बराबर 2, इसके लिए ये जदूल देखिए तैयार है। ठीक है, आप चाहे x की कीमत फर्ज कर लिए, चाहे y की कीमत फर्ज करिए, हल करके दूसरे की कीमत मालूम करेंगे, फिर उसके बाद हमें ये जो मुहद्दिद हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी मसावात के लिए भी हमें जदूल बनाना है। दूसरी मसावात के लिए भी जदूल तैयार कर लेना है। x ऊपर y नीचे और मुहद्दिद को उसी के नीचे लिखना है। अब x की कीमत अगर आप तलबा फर्ज कर लेते हैं तो आप इस मसावात में x की कीमत रखेंगे तो आपको y की कीमत मिल जाएगी, और इस तरीके से y की कीमत जब मिल जाएगी तो आप x और y की मदद से ये मुहद्दिद लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा मुहद्दिद, तीसरा मुहद्दिद और चौथा मुहद्दिद हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मुहद्दिद कैसे हासिल करेंगे उसकी बजाय हम इस बात पे तवज्जो देते हैं तलबा, किस तरीके से हमने इस मुहद्दिद की मदद से सवाल को हल किया है। तो तलबा पहले हम तरसीम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये तरसीम बनाई गई। तो सबसे पहले हम इस मुहद्दिद की तरफ आते हैं कि ये मुहद्दिद यहाँ पर नफी 1 और 5, इस नुक्ते को देख लेते हैं, ये नुक्ता हमें कहाँ पे मिल रहा है। x का नफी 1 और y का 5, ये देखिए ये y का 5 हो गया, ये एक पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता है 4 0, x का 4 और y का 0, तो ये यहीं पर है, ये x का 4 हो गया है और y का 0 हमें यहाँ पे मिलेगा, ये हो गया। तो इस तरीके से दूसरा नुक्ता। तीसरा नुक्ता है यहाँ पर, तीसरा नुक्ता है 1 और 3 को, x का 1 y का 3 है, तो x का 1 यहाँ पर और y का 3 ये हो गया। इस तरीके से ये तीसरा नुक्ता हो गया। अब इसके बाद चौथा मुहद्दिद, चौथा मुहद्दिद में x का 6 y का नफी 2, x का 6 देख लेते हैं, ये x का 6 y का नफी 2, तो ये मुहद्दिद हो गया। तो इस तरीके से हमें 4 नुक्ते नजर आ गए हैं तलबा। ये चारों नुक्ते आप देख रहे हैं, ये 4 नुकात हो गए हैं। ठीक है, अब ये चारों नुकात से गुजरता हुआ हम खत खींच लेंगे, ये तरसीम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारी एक तरसीम एक मसावात के लिए मुकम्मल हो गई। अब आते हैं तलबा, हम इसी तरीके से दूसरी भी तरसीम बनाएंगे। अब यहाँ पर हम दूसरी तरसीम दूसरे मसावात की हासिल कर लेते हैं। अब इस मुहद्दिद को हम तरसीम पे बनाते हैं, x का 0 y का नफी 2, तो देख लें कहाँ पर है, x का 0 यहाँ पे मिलेगा और y का 2 हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये हमें एक नुक्ता हासिल हो गया। अब दूसरा मुहद्दिद ले लेते हैं, x का 1 y का 0, x का 1 तो यहाँ पर है ये, और y का 0 ये है। तो इस तरीके से हमें जो मुहद्दिद मिलेगा वो ये होगा, ये वाला नुक्ता हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम नुक्ते पे निशान लगा लेते हैं। अब आते हैं तीसरा, x का 3 y का 4, तो देखें कहाँ पर है, x का 3 और y का 4, तो ये y का 4 मुहद्दिद है। तो इस तरीके से ये मुहद्दिद हमें मिला, यहाँ पर एक नुक्ता है 3 4 का। अब आखिरी ले लेते हैं, x का नफी 1 y का नफी 4, तो x का नफी 1 ये हो गया, यहाँ पर आएगा, और इसी तरीके से y का नफी 4 इस नुक्ते पर आएगा। तो तलबा यहाँ पर इस तरीके से हम ये नुकात को मिलाता हुआ अब हम खत खींच लेते हैं। हम अगर खत खींचें
तो तीन सब नुक्तों से गुजरता हुआ ये खत गुजरेगा। यानी हमने जो भी मुहद्दिद हासिल किया है वो तमाम दुरुस्त हैं। अब खास बात क्या देखना है? खास बात ये देखना है ये दोनों खत इस नुक्ते से गुजर रहे हैं जहां पर हमें एक्स की कीमत, ये नुक्ते का एक्स मुहद्दिद क्या है? 2। इस नुक्ते का वाई मुहद्दिद क्या है? 2। तो इसका मतलब तलबा यही इसका हल हुआ, यही इसका क्या है? हल है। तो इस तरह से मसावात का हल जो हुआ x बराबर 2 और y बराबर 2, ये हमने तरसीमी तरीके से हासिल किया। अब इसकी तस्दीक भी कर ली गई है तलबा। तो देखिए क्या इसकी तस्दीक करने पर क्या यही जवाब हासिल होता है? तो यहाँ पर हम मुख्तसर तौर पर इसको समझ लेते हैं कि हाँ, इसकी तस्दीक में इसका जवाब वही हासिल है। तो यहाँ पर ये दोनों तरसी मसावात हैं। जब इन दोनों मसावात को हम जमा करेंगे तो जमा वाई नफी वाई कट गया, एक एक्स और दो एक्स मिलकर के 3x हो गए, 4 में 2 जमा किए 6 हो गए। 3 जो x के साथ ज़रब है इधर आके 6 को तकसीम करेगा तो 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2 हो गया। अब x की कीमत आप मसावात 1 में रख लेंगे, x की जगह पे 2 रखिए, ये 2 राइट साइड में जाकर के 4 को में से 2 कम हो जाएगा तो y बराबर 2। तो इस तरीके से तलबा वही जवाब आया, x बराबर 2, y बराबर 2। तो हम मसावात के जरिए भी हल हासिल कर सकते हैं। तो अब हम तलबा आ जाते हैं कुछ खास बात पे तवज्जो देने की कि ताकि हमें तरसीम बनाना आसान हो जाए। तो यहाँ पर तलबा देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मसावात है और दर्ज झैल जदूल में कुछ मुहद्दिदीन मालूम करके लिखे हुए हैं, इनका मुशाहिदा करिए। यहाँ पर आपने x की कीमत तो फर्ज कर लिया 0, लेकिन y देखिए 1/3 आया। अगर आप y 0 फर्ज करते हैं, x 1/5 आया। आप x अगर 1 फर्ज कर लिए तो y 4/3 आया। इस तरीके से अगर हमारा दूसरा जवाब बटे की सूरत में अगर आता है तो हमारे लिए तरसीम पर नुक्ते को हासिल करना आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा। और इसलिए हम जो नुक्ता फर्ज करते हैं, x की कीमत जो फर्ज करते हैं, उसको ये इस बात को मद्देनजर रख करके फर्ज करें कि y की कीमत भी सही आदाद की शक्ल में आए। उम्मीद है तलबा हम इस बात पर जरूर ध्यान देंगे ताकि हमारी तरसीम आसानी से बन सके। अब तलबा आ जाते हैं मश्क नंबर 1.2 के सवालात को समझ लेते हैं। 1.2 मश्क में पहला सवाल जो है वो बॉक्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं तलबा की तवज्जो चाहूँगा कि सवाल को पढ़ें, सवाल आपको क्या कह रहा है। इस तरह के सवाल जब पेपर में तलबा के सामने दिए जाते हैं, तलबा फिर से सवाल करते हैं, सर तरसीम भी बनानी है? सर कहते हैं नहीं। फिर उसी वक्त कुछ देर के बाद फिर सवाल मजीद उठता है, सर इसकी तरसीम बनानी है। ये कब होता है? जब तलबा ऐसे सवालात पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए क्या लिखा है, दर्ज झैल हमजात मसावातें तरसीमी तरीके से हल करने के लिए, हल करने के लिए कहा नहीं है, हल करने के लिए, जैसे खाना बनाने के लिए आपको सब्जी की जरूरत होती है, तो यहाँ पर खाना बनाने के लिए, यहाँ हल करने के लिए तरसीमी तरीके से जदूल सिर्फ मुकम्मल करने के लिए कहा है। क्या करने के लिए? जदूल मुकम्मल कीजिए, तरसीम नहीं बनाना है। तो याद रखिए तलबा, ऐसी गलती नहीं करना। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप अपना वक्त ज़ाय करेंगे और एग्ज़ाम का वक्त बहुत ही कीमती होता है, इसलिए तलबा ऐसी गलती ना होने पाए। तो उम्मीद है तलबा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपसे उम्मीद है। अब हम आ जाते हैं तलबा इस जदूल को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर तलबा देखिए ये मसावात है, x जमा y बराबर 3 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जदूल में x की कीमत फर्ज किया गया है 3, तो मैं यहाँ पर
लिख लेता हूँ x जमा y बराबर 3। x की कीमत 3 रखेंगे तो 3 यहाँ पर तलबा आकर के नफी हो जाएगा, तो y बराबर लिखेंगे 3 नफी 3, यानी y बराबर 0। तो इस तरीके से y की कीमत आ गई 0। तो x की कीमत है 3, तो x की जगह 3 लिखेंगे। y की कीमत है 0, तो इसलिए y की जगह लिखेंगे 0, जो पहले से लिखा हुआ है। तो हमारा एक मुहद्दिद पूरा हो गया। तलबा यहाँ पर y की कीमत देखिए फर्ज किया हुआ है, y की कीमत 5 है। तो अब आप x मालूम करेंगे। तो मैं फिर से इस मसावात को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। y की कीमत 5 लेंगे तो देखिए y की जगह पे आपको 5 नजर आ रहा है। अब 5 राइट साइड में जाएगा तो तलबा नफी हो जाएगा, तो x बराबर 3 नफी 5। अलामत मुख्तलिफ है, नफी करेंगे। 5 में से 3 गए 2, और बड़े अदद की अलामत आपको दिखाई दे रही है, 5 की अलामत। तो इस तरीके से तलबा हमने y की कीमत 5 थी, तो यहाँ पर y की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, 5। और x की कीमत हमें मालूम की, क्या मालूम की, नफी 2। तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे ये नफी 2। अब आ जाते हैं तीसरे मुहद्दिद के लिए। तो तीसरा मुहद्दिद के लिए यहाँ पर x की कीमत 3 फर्ज की है, तो लिख लेते हैं y की कीमत, तो मसावात लिख लेते हैं x जमा y बराबर 3। तो y की कीमत 3 है, तो y की जगह लिखेंगे 3। 3 राइट साइड में जाकर के नफी हो जाएगा, 3 नफी 3, 3 जमा है इधर आके नफी हो गया, तो x 3 में से 3 गया 0। तो इस तरीके से तलबा x की जगह हमने जो कीमत मालूम की वो 0, और y की कीमत जो फर्ज किए थे वो 3 है। इस तरीके से ये तीसरा मुहद्दिद मुकम्मल, यहाँ पर x की जगह पे 0 लिख लीजिए। तो ये जदूल मुकम्मल हो गया तलबा। अब आ जाते हैं इस जदूल में जो दूसरी मसावात है। तो यहाँ पर भी मसावात x नफी y बराबर 4 है, तो यहाँ पर y की कीमत क्या ले ली गई है, 0। तो यहाँ पर हम मसावात लिख लेते हैं x नफी y बराबर 0। y की जगह पे हम 0 लिख लेंगे क्योंकि y बराबर 0 फर्ज किए हैं। तो यहाँ पर नफी x नफी 0, x में से 0 गया, x बराबर 4 हो जाएगा, इसलिए x की कीमत आ गई 4। अब मुहद्दिद लिखते हैं। तो पहले तलबा x का मुहद्दिद लिखते हैं जो 4 है, फिर बाद में y का मुहद्दिद लिखेंगे जो 0 है, कॉमा लगा के 0 लिखेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे मुहद्दिद के लिए इस मसावात में। तो यहाँ पर तलबा यहाँ पे देखिए दूसरी मसावात में यहाँ पर x बराबर नफी 1 फर्ज है। x बराबर नफी 1 फर्ज है, तो यहाँ पर हम मसावात लिख लेते हैं x नफी y बराबर 4। तो x की जगह पे हम लिखेंगे नफी 1 नफी y बराबर 4। अब इसे हल कर लेते हैं। नफी 1 जो है तलबा राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा नफी 4, तो ये नफी y बराबर हो जाएगा 4 जमा 1, नफी 1 राइट साइड में गया जमा 1, नफी y बराबर 5, यानी y बराबर नफी 5 कैसे आ गया। अब y में जो नफी है वो राइट साइड में चला गया, ऐसा समझ लीजिए, या इस मसावात को नफी से ज़रब करने से। तो y बराबर नफी 5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नफी 5। मुहद्दिद लिख लें, x का नफी 1 y का नफी 5। तो इस तरीके से तलबा दूसरा मुहद्दिद मुकम्मल, तीसरा तो पहले से ही मुकम्मल है। उम्मीद है तलबा मश्क नंबर 1.2 की पहले सवाल की वजह आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में देखिए क्या मालूम करना है। दर्ज झैल हमजात मसावातें तरसीमी तरीके से हल कीजिए। अब यहाँ पर कहा है तरसीम के तरीके से हल करना है, यानी आपको सवाल 1 नंबर जो सवाल है इसमें 2 मसावाती है, 1 और 2। आप हर मसावात इस मसावात की एक तरसीम बना लेंगे, फिर दूसरी मसावात की भी एक तरसीम बनाएंगे। दोनों तरसीम एक दूसरे को जिस नुक्ते पर कट करेगी वही आपको इस
हमजाद मसावात का हल मिलेगा। तो शुरू करते हैं तलबा। सवाल नंबर 2 में कुल 6 सवाल हैं। तमाम सवालात मैं आपको इंशाअल्लाह एक एक करके अच्छी तरह समझाऊंगा और तरसीम भी बना के बताने वाला हूँ। तो तलबा अब आ जाते हैं, मसावात को समझ लेते हैं और इसके जदूल को भी समझते हैं। इसमें हमें 2 मसावात नजर आ रही हैं। पहली मसावात x जमा वाई बराबर 6, तो आप देख रहे हैं इसका जदूल यहाँ पे बन गया है। दूसरी मसावात है x नफी y बराबर 4, उसका जदूल यहाँ पे हम बना लिए। और इन दोनों जदूल को हल करेंगे तो यहाँ पर एक नुक्ते पे जहाँ पर ये मिलेंगे यही इसका हल होगा। ये हो गया सवाल का स्ट्रक्चर। अब आते हैं, शुरू करते हैं सवाल को हल करना। हम इस मसावात को पहले ले लेते हैं, x जमा वाई बराबर 6। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लें x जमा वाई बराबर 6। मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि x की कीमत आप फर्ज कर लीजिए, तो मैं y को लेफ्ट साइड में रहने देता हूँ और x को राइट साइड में ले जाके माइनस कर दूंगा। ये राइट साइड में आएगा तो ये माइनस x हो जाएगा। अब इस मसावात का ही मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा और x की कीमत अब मैं 0 रखने वाला हूँ। यहाँ पर x की कीमत मैं x बराबर 0 रखूंगा, तो देखिए y की कीमत कितना आया है, 6 नफी 0। y बराबर कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं y की कीमत इसीलिए 6 रखी है क्योंकि उसको इस तरह से हल किया गया है। अब x की जगह पे 0, y की जगह पे 6 रखेंगे तो हमारा ये पहला मुहद्दिद मुकम्मल हो गया। अब आ जाते हैं दूसरा मुहद्दिद। दूसरा मुहद्दिद में मसावात में इसी तरह से लिखूंगा, y बराबर 6 नफी x। यहाँ पर x की कीमत कितनी है तलबा, हमने फर्ज की है 2, तो इसलिए हम लिख लेते हैं x बराबर 2, y बराबर 6 नफी 2, y बराबर 4। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 4 आ गया है क्योंकि यहाँ पर हल करने पे y बराबर 4 आया। तो इस तरीके से तलबा x की जगह पे 2 और y की जगह पे हम 4 लिख करके इस मुहद्दिद को पूरा कर लिए हैं। अब इसी तरीके से तीसरा और चौथा भी मुहद्दिद पूरा कर लेंगे। तो इस मसावात को हम उसी तरीके से लिखेंगे जैसा हम लिखे थे, y बराबर 6 नफी x। अब हम x की कीमत 3 लेने वाले हैं, तो x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर कितना जवाब आएगा, 6 माइनस 3, तो y बराबर आया 3। तो इसलिए x की जगह पे 3, y भी हल करने पर आया है 3। अब आ जाते हैं, हम x की कीमत 4 लेंगे, तो y बराबर 6 नफी x, y बराबर 6 नफी क्या लेंगे, 4। तो x बराबर 4 लेने वाले हैं, 6 में से 4 गया 2, तो y बराबर आया 2। तो आप देखिए इसलिए y की कीमत 2 आई। तो इसी तरीके से x की जगह 4 और y की जगह पे 2 लिखेंगे। अब हमारा एक जदूल मुकम्मल हो गया। तो तलबा जदूल में हम कितने मुहद्दिद हासिल करेंगे ये भी बहुत अहम है। तो तलबा अगर आप 2 मुहद्दिद भी हासिल कर लेते हैं तभी भी आपकी तरसीम बन सकती है, लेकिन 2 क्यों नहीं बनाएंगे, 3 क्यों बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। 3 बनाने से क्या फायदा होगा हम जब तरसीम बनाएंगे तब आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और 4 से क्या फायदा है, तो 3 और 4 से क्या फायदा होने वाला है वो मैं आपको तरसीम बनाने के वक्त बताऊंगा। अब आ जाते हैं दूसरी मसावात का भी हम किस तरीके से जदूल बनाएंगे उसे हल कर लेते हैं। तो तलबा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मसावात x नफी y बराबर 4। तो नफी y को मैं राइट साइड में ले लेता हूँ x और 4 को मैं लेफ्ट में, तो x नफी 4 बराबर y। 4 को मैं इधर ले लिया और y को मैं इधर, यानी y और 4 अपनी जगह तब्दील किए, इनकी अलामतें बदल गई। अब y बराबर मैं लिखूंगा x नफी 4।
तो राइट साइड में x है, तो इसका मतलब तलबा हम x को फर्ज कर लेते हैं। तो फर्ज करते हैं इस मसावात में x बराबर 0। तो यहाँ पर x की जगह पे हम 0 रखेंगे, तो देखिए y की कीमत क्या आएगी, y की कीमत आ रही है नफी 4। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए y की जगह पे लिखा है नफी 4, x का मुहद्दिद 0, y का नफी 4। अब आ जाते हैं, फिर से हम इसी मसावात को लिख लेते हैं डायरेक्ट, y बराबर x नफी 4। अब यहाँ पर तलबा हमारे सामने x की कीमत 1 फर्ज है, तो आप कोई और भी कीमत ले सकते हैं। y बराबर 1 नफी 4, यानी y बराबर, अलामत मुख्तलिफ है, नफी करेंगे बड़े अदद की अलामत, y बराबर 3। तो इस तरह से हल करने पे y की कीमत नफी 3 आ गई। अब आप लिख सकते हैं x का मुहद्दिद 1 और y का मुहद्दिद नफी 3। तो दो मुहद्दिद तलबा आ गए हैं, दो मुहद्दिद हम हासिल कर लिए हैं। अब इसी तरीके से अब हम मजीद तीसरी और चौथी मुहद्दिद को भी मैं आपके सामने हल करके बता दूं। लिख लेते हैं y बराबर हो गया x नफी 4। तो x की कीमत कितनी लेते हैं, 4 लेते हैं, ये है x की कीमत 4। तो रख लेते हैं 4 नफी 4, y बराबर 0। तो देखिए y की कीमत 4 रखने, x की कीमत 4 रखने से y 0 आ गया। तो x की जगह पे 4, y की जगह पे 0 मुहद्दिद हो गया, और ये तीसरा मुहद्दिद मुकम्मल। चौथा मुहद्दिद लिख लेते हैं, मसावत y बराबर x नफी 4। अब यहाँ पर x की कीमत क्या है, 5 है। देख लीजिए x की कीमत क्या फर्ज कर रहे हैं हम, 5। तो y बराबर 5 नफी 4। तो y बराबर 5 में से 4 गया 1, तो x बराबर y बराबर कितना आ रहा है, 1 आया। और x की कीमत हम क्या फर्ज किए, 5। तो x की जगह पे 5, y बराबर 1 आ गया। तो इस तरह से तलबा हमने आपको इस जदूल को समझा दिया है। अब आते हैं इस जदूल के बुनियाद पर हम तरसीम बनाते हैं। तो यहाँ पर तरसीम बना लेते हैं तलबा। x का 0 y का 6 है, x का 0, तो यहाँ पर x का 0 और y का 6 हमें यहाँ पे मिल गया। x का 0 y का 6 ये है तलबा। तो यहाँ पर मैं इस नुक्ते को वाज़ा कर दूं, ये हो गया एक नुक्ता। ये x का 0 है और y का 6 है। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा मुहद्दिद, x का 2 और y का 4। तो x का 2 देख लेते हैं किधर, ये x का 2 है और y का 4 ये है, यहाँ पे हमें मिला। तो इस तरीके से ये हमें दूसरा मुहद्दिद है। ठीक है, अब तीसरा मुहद्दिद हमें बनाना है 3 3। अगर आप यहाँ पर 2 नुकात बना लिए, तीसरी नुकात आप समझ लीजिए आपकी गलत आ गई है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, करके लिख लेता हूँ। यहाँ पर 3 और 4 मैं लिख दिया बाई चांस, गलत मैं किया हूँ और आपसे कोई गलती हुई है। तो हमारा देखिए ये मुहद्दिद कहाँ हासिल होगा, x का 3 और y का 4 यहाँ पर, ये यहाँ पर हमें हासिल होगा, यहाँ पर हासिल होगा। और फिर मैं इसे बना लेता हूँ, ये सही मुहद्दिद ले लेता हूँ, x का 4 और y का 2। तो x का 4 किधर है, ये है x का 4 और y का 2। तो तलबा आप जो हमने अदद हासिल की है, उस नुक्ता जो हासिल किया है उसका मुशाहिदा करें। मैं अब हासिल किए हुए नुक्ते को मद्देनजर रख करके अगर अब मैं एक खत खींच रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे 3 नुक्ते खत पर हैं, लेकिन एक नुक्ता जो खत के बाहर है, ये नुक्ता जो खत के बाहर है, इसका मतलब
इसका मुहद्दिद लिखने में मैं गलती किया हूँ, इसीलिए ये खत के बाहर है। तो ऐसी गलती अगर आपसे होगी, कोई भी एक मुहद्दिद का नंबर अगर आप चूक जाएंगे, तो वो नुक्ता कहाँ आएगा? खत से बाहर रहेगा। अगर ऐसी सूरत आ जाए तो तलबा जब आप 4 लेंगे तो क्या करेंगे? इस मुहद्दिद को कट कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए, और सिर्फ आप इन 3 मुहद्दिद को 1, 2, 3 को ही रखिए एग्जाम में, और ये काफी हो जाएगा। और ये चौथा मुहद्दिद जो है आप उसे क्या करिए? कट कर दीजिए। अब इसके रिसर्च में जाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में नहीं हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जरूर इसमें रिसर्च करिए, देखिए कहाँ पर आप गलती की हैं, ताकि आपके गलती का अजाला हो सके और वैसी गलती दोबारा ना हो। इस तरीके से तलबा हम इसीलिए 4 पॉइंट लेंगे। अगर हम 3 पॉइंट लेते हैं तो तब क्या हो सकता है तलबा? तो तलबा ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट सही हो और ये पॉइंट सही हो और ये। अब हम इसमें डाउट में रहेंगे कि यहाँ से गुजरने वाला है कि यहाँ से गुजरने वाला है। 3 नुक्ते में हमारा ये डाउट रहेगा कि ये नुक्ता सही है कि ये नुक्ता सही है, या ये 2 नुक्ता सही है, कहाँ से गुजरेगी। अगर 3 में हमारी एक गलती हो गई तो हम चकरा जाएंगे कि हम कहाँ से खत को गुजारें। इसलिए तलबा आप 3 की बजाय ये 4 बना लीजिए। उम्मीद है 4 में अगर आपका 3 सही हो गया तो आप अपने खत को चौथे पॉइंट से दुरुस्त कर पाएंगे, चौथे नुक्ते की गलती को हासिल कर पाएंगे। तो तलबा इस बात का ख्याल रखते हुए हम हर सवाल में इस बात की वजाहत नहीं करने वाले हैं। हर सवाल को अब हम आपको सिर्फ समझाने वाले हैं। तो तलबा इस तरीके से यहाँ पर हम आपको इस दूसरे मसावात की खत के मुहद्दिद वाज़ा करा दें। तो इस तरीके से तलबा उम्मीद है आप यहाँ पे देखिए 0 नफी 4, तो 0 नफी 4 यहाँ पर है, ये मुहद्दिद हासिल हो गया। और 1 नफी 3 आप यहाँ पर 1 और नफी 3 ये नुक्ता हासिल हो गया। 4 और 0 ये है, और आखिरी 5 और 1 हमारा नुक्ता है ये यहाँ पर। अब यहाँ पर तलबा हम क्या देखते हैं, जब हम 2 खत यहाँ पर खींचते हैं तो ये दोनों खत किसी एक नुक्ते से गुजरते हैं, एक नुक्ते पर कता कर रहे हैं। तो जहां पर ये कता करेंगे यही इनका हल होगा। तो हम तलाश करते हैं इसका हल क्या है। तो ये नुक्ता बता रहा है x की कीमत 5 और y की कीमत है 1। तो बिल्कुल हम लिख लेंगे x बराबर 5, y बराबर 1। तो आपको यहाँ पे देखिए हम जवाब को किस तरह से दर्ज करेंगे, एक मुहद्दिद की शक्ल में दर्ज किए और एक x बराबर 5 और y बराबर 1, इस तरीके से हम इस जवाब को लिखेंगे। तो तलबा हम आपको सवाल नंबर 1 को समझाने में काफी वक्त लिए हैं, लेकिन हम हर सवाल को इतने वक्त नहीं लेंगे। अब आ जाते हैं तलबा सवाल नंबर 2 को समझेंगे, मुख्तसर सूरत में समझने वाले हैं। अब आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो तलबा के साथ जो ज़्यादा दिक्कत होती है उस बात पे मैं ख़ास तवज्जो दिलाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो जदूल बना है उस जदूल को हम किस तरीके से हल करेंगे। ये जदूल है x जमा वाई बराबर 5 का पहला जदूल, और दूसरा जदूल है y बराबर 5 नफी x, इसको ये दूसरा जदूल जो है यहाँ पर x नफी 3 का, x नफी y बराबर 3, ये दूसरी मसावात का ये हो गया जदूल। तो तलबा हम यहाँ पर एक एक करके इस जदूल को थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले ये है x x जमा वाई बराबर 5 है। तो हम
फर्ज जो करते हैं चाहे x को लें चाहे y को लें, अगर आप y को फर्ज करते हैं तो y की को राइट साइड में लेके जाएंगे, x लेफ्ट साइड में, y को राइट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा नफी y। अब आप राइट साइड में y है तो y की कीमत फर्ज करिए, y बराबर क्या लेंगे, फर्ज किए हमने 5, तो देखिए x बराबर क्या आ गया, ये 5 नफी 5, तो x बराबर क्या आ गया 0। तो इस तरह से x की कीमत 0 आ गई। अब हम इसी मसावात को फिर से लिख लेंगे, x बराबर 5 नफी y। इस मसावात को हम एक बार तरतीब दे दी है इस शक्ल में, तो सिर्फ इसी मसावात को लिखेंगे। अब यहाँ पर तलबा y बराबर लिखा है तो आप इस शक्ल में भी लिख करके हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से चाहेंगे आपका दोनों जवाब मुहद्दिद सही आएगा। x बराबर 5 नफी y है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तलबा, इस तरीके से अब हम इस सूरत में भी लिख लेते हैं, x जमा y बराबर 5 है तो y को रहने देते हैं, 5 भी है, x को राइट साइड में लेकर आते हैं नफी x। तो यहाँ पर x बराबर है तो यहाँ पर x की कीमत अब देख लेते हैं 3 रख करके, x 5 नफी x की कीमत कितनी है 3 है, तो ये 3 रखें तो y बराबर आ गया 2। तो तलबा देखिए y की कीमत 2 आ गई। तो आप किसी भी सूरत में आप करेंगे तो आपका जो मुहद्दिद होगा वो बराबर आएगा, x बराबर 3 और y बराबर 2। अब आ जाते हैं इसी तरीके से तलबा, उम्मीद है आप बाकी के मुहद्दिद को भी हल कर लेंगे। तो इस तरीके से आप x की कीमत 4 रखेंगे तो y की कीमत हमें मिल जाएगी फौरन 1, और इसी तरीके से हम इसका मुहद्दिद 4 1 लिख लेंगे। अब इसी तरीके से x की कीमत 5 है तो y 0 आ जाएगा, ये हमारा चौथा मुहद्दिद। तो अब हम आ जाते हैं इसकी तरसीम। इसकी तरसीम बनाने से पहले हम दूसरे मसावात का भी जदुल तैयार कर लेते हैं। ये दूसरा मसावात है, इसको भी हम इस बात को मद्देनजर रखें। मसावात है x नफी y बराबर 3, तो y पहले से नफी है तो तलबा इसकी बजाय आप इस तरह से करिए, x बराबर 3 नफी y को हम राइट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा जमा y। ये हमारे लिए बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आप जो मसावात लिखे x बराबर 3 जमा y, अब आप राइट साइड में y है तो आप y की कीमत फर्ज कर लीजिए नफी 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y बराबर नफी 2, x की कीमत आ जाएगी 3 नफी 2 बराबर 1। तो देखिए x की कीमत आ गई 1। इसी तरीके से अब हम ये मसावात लिख लेते हैं फिर से, x बराबर 3 जमा y, अब y की कीमत हम फर्ज कर लेते हैं नफी 1, तो y की कीमत यहाँ फर्ज करते हैं, x बराबर 3 नफी 1, तो y की कीमत जो हमने फर्ज की वो लिख लिए, 3 में से 1 गए 2, तो x बराबर 2 आ गया। देखिए x की जगह पे 2 लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से तलबा बाकी का भी हम x की कीमत 3 और 5 मालूम कर लेंगे तो हमारा मुहद्दिद 3 0 और 5 2 हासिल हो जाएगा। तो तलबा इस मुहद्दिद को हासिल करने में आप जल्दबाजी ना करें। यहाँ की जल्दबाजी आपको इतनी महंगी पड़ सकती है कि आपका तरसीम गलत हो जाएगा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा फिर अपने आप को डिस्टर्ब ना महसूस करो, इसलिए आप अपना पहले से ही ध्यान रखिए। तो तलबा अब हम आ जाते हैं, इसे समझ लेते हैं कि इसके मुहद्दिद को किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें x का 0 और y का 5 देखिए कहाँ मिलेगा, x का 0 y का 5 ये मुहद्दिद आ गया यहाँ पे, x का 3 y का 2, x का 3 और y का 2 ये है, ये नुक्ता हासिल हो गया। x का 3 ये x का 3 है और y का 2 हो गया। तो इस तरीके से हमें ये नुक्ता मिल गया। x का 4
y का 1, x का 4, y का 1, ये हो गया। ये x का 4 हो गया और y का नुक्ता 1 पर आ गया। तो इस तरीके से चौथा मुहद्दिद लेते हैं 5 और 0। तो x का 5 है और y का जो है 0 पर है। तो इस तरीके से ये हमें चौथा मुहद्दिद मिल गया। तो इसको मिलाते हुए अब तलबा क्या करेंगे, हम एक खत खींच लेंगे जैसा आपको दिख रहा है तरसीम में पहले से खींचा हुआ है। इस नुक्ते को से मिलाता हुआ खत खींच लेंगे। अब आ जाते हैं तलबा दूसरे मसावात। दूसरे मसावात का मुहद्दिद हासिल कर लें, x का 1 और y का नफी 2। x का 1, y का नफी 2, x का 1, y का नफी 2, ये हो गया। अब इसे ब्लू कलर से कर लेते हैं, x का 2, y का नफी 1, x का 2, y का नफी 1। तो ये हो गया, x का 2 हो गया और y का नफी 1 हो गया। तो इस तरीके से अब आते हैं तीसरा, x का 3, y का 0, ये हो गया। x का 3 और ये हो गया y का 0। चौथा, x का 5, y का 2। तो x का 5 ये हो गया, ये नुक्ता, x का 5 इधर मिलेगा और y का 2 हमें इधर मिलेगा। तो इस तरीके से हमें ये चारों नुक्ते मिल गए हैं। तो हम चेक करें क्या एक ही खत से गुजर रहे हैं। तो हम इस खत से गुजरता हुआ खत खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें क्या नजर आ रहा है कि ये दोनों खत किसी एक नुक्ते से कता कर रहे हैं। अब जहां पर कता करेंगे तलबा यही इसका जवाब होगा। तो ये नुक्ता कह रहा है कि x मुहद्दिद 4 है और y मुहद्दिद 1 है। तो इसलिए इसका जवाब होगा x बराबर 4 और y बराबर होगा 1। इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 4, y बराबर 1। फिर इसका मुहद्दिदीन भी लिख लेंगे, यहाँ पर x, y 4, 1। और इस तरीके से हम अपने जवाब को मुकम्मल कर लेंगे। तो तलबा उम्मीद है तो सवाल नंबर 2 की वजाहत आपको समझ में आ गई होगी।